बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन भाजपा दफ्तर में भाजपा के कार्यकर्ता हैं किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर बदलाव चाहिए, नए लोग कुछ काम नहीं किए। कहाँ से आए हैं आप? हम विक्रम विधानसभा से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम विधानसभा। अच्छा विक्रम, नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रहारी सिंह है। अच्छा, किस लिए आए हैं? मैं अपना चाहता हूँ प्रत्याशी, मैं खुद ही मैं कैंडिडेट हूँ। अच्छा, इसलिए आया हूँ। तो आपको बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए क्योंकि ना किसानी क्षेत्र है, नहर के पानी में कोई बोलता भी नहीं है, न हाउस में बोलता है, न किसानों के बीच में जाते, इसलिए बदलाव जरूर चाहिए, परिवर्तन चाहिए। बात हुई है आपकी किसी से? हाँ, विजय सिंह यादव से बात हुई है, सब लोग से बातचीत हुई है, नितिन आयोग से बात। क्या कह रहे हैं वो? कि वहाँ बदलाव होगा। मौका सभी को मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। जो लगातार आप आए हैं पहले? हम कटिहार विधानसभा। नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम यादव हुआ। बताइएगा। मैं कटिहार जिला से आया हूँ। कटिहार विधानसभा सदर से मैं अपना बायोडाटा दिया हूँ, इसलिए कि वहाँ 3 बार विधायक हैं, लगातार विधायक हैं। कार्यकर्ता को कब मौका मिलेगा? अगर सब दिन यही रहेंगे तो कार्यकर्ता कब आएगा? और ये भाजपा कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी है, कार्यकर्ता को पर ही निर्भर पार्टी है, इसलिए मैं मांग किया हूँ कि हमको इस बार वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। परिश्रम करते तो कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। रात दिन मेहनत करके मैं उनको जिताया हूँ और वो लगातार 3 बार से हैं, और वो कब तक वो रहेंगे? बाकी वही तो कोई लिखा हुआ नहीं है कि सब दिन वही। कार्यकर्ता कब आएगा? कार्यकर्ता का नंबर कब आएगा? हमारा ही मांग है। मैं ये JP नड्डा से भी मिला हूँ, और तो क्या कहे? वो बोला विचार होगा, वो मैंने अपना बायोडाटा उनको कल ही दिया हूँ। इसलिए हम लोग का मांग है कि जो लगातार विधायक कई बार रह गए उनको हटा के नए चेहरा को लाया जाए। जन जन की यही है पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम ललन कुमार है और मैं मधुबनी जिला से आया हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो भी सिटिंग MLA हो जाते हैं वो 5 साल 10 साल जन्मजात हो जाते, 20 साल कहाँ कहना चाहिए जन्मजाति हो जाते हैं, मतलब नया को मौका जी नहीं दिया जाता। और मैं युवा नेता हूँ, मैं ये खुल के कहना चाह रहा हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, अधिक जो भी लड़ चुके हैं लेकिन तीसरे बार में उनको बदला जाना लेकिन चाहिए। मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि मौका सबको मिलना चाहिए, सारे कार्यकर्ता एक समान हैं। और हम लोग देखिए, मैं देख रहा हूँ कि हमारे ही कुछ साथी अभी तक कितना संघर्ष किए, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ सिटिंग MLA है BJP के, तो फिर हम लोग को मौका कब मिलेगा? बिल्कुल, तो युवा को मौका चाहिए। देखिए, नालंदा जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, पार्लियामेंट के चुनाव में हम सभी भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर माननीय कौशलेंद्र कुमार जो वहाँ के MP हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का प्रयास किया और हमें सफल रहे। और जो हमारा नालंदा का जो स्ट्रक्चर है, 7 विधानसभा सीट है। हम एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और हम कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि नालंदा जिला में इस्लामपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो और उसी के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाए। और आधा से कम नालंदा जिला में अगर 7 अगर सीट है तो कम से कम इस बार के चुनाव में, जिस प्रकार पार्लियामेंट के चुनाव में भाजपा का जो वोट है वो जदयू में शिफ्ट हुआ था, कन्वर्ट हुआ था, उसी प्रकार जदयू के लोग भी अपना मत छोड़ करके, अपना सीट छोड़ करके, त्याग करके कम से कम BJP को 4 सीट नालंदा जिला में दें और त्याग करें और जदयू का जो वोट है वो भाजपा में कन्वर्ट कराएं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका ये बताइए? अनिल यादव। अनिल जी, किस लिए आए हैं? सर, यहाँ पे वहाँ सीट बदलने के लिए आवेदन देने आए थे। अच्छा, जदयू सीट है 74 नंबर सोनवर्षा विधानसभा आता है BJP को जी। 74 नंबर सोनवर्षा विधानसभा आता है हम लोगों का, सहरसा जिला है, और वहाँ पे जदयू का सिटिंग सीट है। तो हम लोग आरक्षित सीट है सर। तो कोसी बेल्ट में 3 आरक्षित सीट है, त्रिवेणीगंज, सिंहेश्वर और सोनवर्षा, जिसपे जदयू का कब्जा है। गठबंधन धर्म के तहत जो है बदलना चाहिए, एक सीट पे भाजपा को लड़ना चाहिए और तीनों सीट पे जदयू जो है कब्जा के हुए हैं। तो हम लोगों को मांग है कि सोनवर्षा विधानसभा 74 नंबर पे भाजपा लड़े और मजबूती से हम वहाँ पे जीतेंगे, दावे के साथ कहते हैं। और इस बार अगर सहयोगी दलों को टिकट देते हैं तो भाजपा को लगता है जदयू छोड़ेगी क्या? जी, लगता है आपको जदयू छोड़ेगी, समझौता करेगी? छोड़े या न छोड़े, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता वहाँ पे एक मत है
और इससे इस सीट लॉस हो जाएगा अगर कार्यकर्ता आप काफी नाराज दिख रहे हैं। हम माँ जगत जननी जानकी सीतामढ़ी की जन्मभूमि से आते हैं। हमारा विधानसभा क्षेत्र सुरसंड है। लंबे समय से सुरसंड गठबंधन का शिकार रहा है, तो कार्यकर्ताओं और संगठन के हित में सुरसंड विधानसभा जो बॉर्डर एरिया में भी है और बीजेपी के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, इसलिए बीजेपी को लड़ना चाहिए। हम वहाँ से विश्वनाथ मिश्र जिला पार्षद भी हैं, पूरे बिहार के जिला पार्षद संघ के अध्यक्ष भी हैं। इस नाते हमें भाजपा टिकट दे और एक कार्यकर्ता के नाते हम जीत करके कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। सभी जो एक बार हो गए वही कंटिन्यू करते जा रहे हैं। परिश्रम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग वैसे ही नया चेहरा होना चाहिए, कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। सीट भाजपा लड़े, स्थानीय लोग लड़े, कार्यकर्ता लड़े। चलिए, कार्यकर्ता लड़े एक नया। जी बताइए। मैं बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और अभी तो मेरी एक अपनी पार्टी है बीजेएसपी, लेकिन मैं पार्टी नेतृत्व से बीजेपी का टिकट लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं दिल्ली में राजनाथ सिंह से भी मिल चुका हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ लोकल नेताओं से संपर्क करने के लिए कहा है। और बात हुई है आपकी यहाँ किसी से? यहाँ पर नागेंद्र जी से बात हुई है और कहा उन्होंने कहा हम विचार करेंगे इस पर। और मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जो पार्टी का जो सिद्धांत है वो सत्य के सिद्धांत पर है। मैं मिशन गीता का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं पूरे भारत से और पूरे बिहार से मैं बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का जो प्रमुख मुद्दा है उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। और इसी के लिए मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे बीजेपी का टिकट दिया जाए, जिससे मैं अपने क्षेत्र से चुनाव जीत करके इस मुद्दे को मैं अपने स्तर से समाधान कर सकूं। धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी, कहना चाहते हैं ये कि हम सिवान जिले के दरौली विधानसभा के दरौली ग्राम के रहने वाले हैं और वहाँ पर पहले भारतीय जनता पार्टी का जो है लगातार विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें CPI-ML का विधायक हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अगर यह सरकार टिकट देती है, जैसे हम सब जैसे युवाओं को अगर सरकार मौका देती है, तो निश्चित रूप से वह सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। और हम लोग जो हमारी पत्नी जो है स्थानीय विधायक वहाँ CPI-ML का जो सत्यदेव राम जी हैं, उनकी पत्नी को दोबारा जिला पार्षद में हम लोग हरा करके जनता के पीछे है क्या? नहीं, युवाओं हम यही तो आग्रह करना चाहते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी से लेकर के सारे लोग जो है युवाओं की बात करते हैं। हम भी उनसे आग्रह करते हैं कि अगर युवा ही चाहिए तो हम जैसे युवाओं को मौका दिया जाए, इसलिए कि अगर CPI-ML के विधायक को कोई मात दे सकता है तो युवा ही दे सकता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे पूरे प्रदेश के और देश के नेतृत्व से, युवा को भी मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर एक तरफ हम आपको भाजपा पार्टी दफ्तर की एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो चल रही है। क्या कह रहे हैं नेताजी, कुछ बात है? कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़नी चाहिए था अकेले। हाँ। नीतीश जी का गठबंधन इस बार नुकसान होगा, क्योंकि नीतीश जी का जो नीति है वो मुस्लिम तुष्टीकरण का नीति है, जो NRC को उन्होंने पास किया भाजपा के खिलाफ में। इसलिए हम राष्ट्रवाद हैं, हम हिंदुत्ववाद हैं, हम भारत की संस्कृतवाद हैं। इसलिए नीतीश जी को गठबंधन होने से चर्चा है जो भारी नुकसान होगा भाजपा को राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते 243 पर चुनाव लड़ना चाहिए। नीतीश जी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इसलिए हम आग्रह करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये भूल नहीं करें। न तो ये महाराष्ट्र वाला भी, अगर महाराष्ट्र में वो सभी सीट पर चुनाव लड़ते तो महाराष्ट्र में भी सरकार बनता। जैसे धोखा दिया उसने, तो ये अकेले लड़ना चाहिए था, गठबंधन में नहीं लड़ना। नहीं, गठबंधन में नहीं, राष्ट्रीय पार्टी का गठबंधन में लड़ना पार्टी का नस्तानाबूद हो जाता। जो गठबंधन का राजनीतिक देश के अंदर किया, कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति किया, पूरे देश से ख़त्म हो गया। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि यह नीतीश जी की गठबंधन, राम विलास जी की गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं। इन लोगों की ज़मीन पर आदमी ही नहीं है। इनका कहना है कि भाजपा खुद के दमखम पे लड़े, क्योंकि अगर जदयू के साथ लड़ती है तो परिणाम महाराष्ट्र या जैसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए, एक बार हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। JP नड्डा पार्टी कार्यालय में पहुंच गए और लिहाजा जिस तरह से चुनावी साल है तो इसको लेकर यहाँ पे तैयारियां भी आपको देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो पहुंचा हुआ है, सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर
टिकट को लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।